हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 11। तो अभी हमारे पास कंटिन्यू सीरीज का एक क्वेश्चन नंबर 10 और लेकर चलते हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है मीन, और वो भी शॉर्टकट मेथड से। कौन से मेथड से? बाय शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आइटम्स दिए हुए हैं। आइटम्स जो है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2, 2 to 0। बट जो फॉर्म है वो डिसेंडिंग फॉर्म में है। ठीक है, हमें क्या करनी है? असेंडिंग फॉर्म में रखनी है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल का डिफरेंस तो सेम है। पहले ये देखिए, 8 to 10, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास इंटरवल बनाइए, आइटम्स जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे उसको आप उसी फॉर्म में रखो, 0 to 2, बस पीछे से स्टार्ट कर दो। 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10। ओके, अब यहाँ पर इसके सामने गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम fi मानते हैं, और इसको वैसा का वैसा एज इट इज नहीं रखना, क्योंकि 0 to 2 के सामने 2 था, तो इसके सामने जो वैल्यू है 2 है। 2 से 4 के सामने है हमारे पास 4, एंड 4 से 6 के सामने 6, तो ये 8 एंड ये 10। गॉट इट। अब यहाँ पर फाइंड करेंगे हमारे पास xi। xi को हम बोलते हैं मिड वैल्यू, और फाइंड कैसे करते हैं वो तो आप जानते ही हो। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को आप प्लस कीजिए और डिवाइड बाय 2। जैसे 0 और 2 दोनों को प्लस करेंगे, 2, 2 by 2, 1, और 2 का डिफरेंस है तो 2 2 ऐड कर दो, 1 और 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9। ओके, आपको मीन कौन से मेथड से निकालना है? तो मीन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, तो जो शॉर्टकट मेथड को कंटिन्यूस सीरीज में क्या नाम होता है? इसका नाम होता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। और मीन निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या होता है? इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ fi di डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल N इनटू h। इसको आप I भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप टोटल कर लीजिए fi का। fi का टोटल क्या आएगा? 2 4 6 6 12 8 20 की 0 1, ये 2 कैरी 2 1 3, टोटल हो जाएगा 30। ओके, तो यहाँ पर a एज्यूम कीजिए। मैंने बताया था a आप xi में से कोई भी टर्म्स मान लीजिए xi की, मगर मिड टर्म मान के चलेंगे। इसको मैंने a मान लिया, a की वैल्यू क्या मानिए? 5। तो हमारे पास देखो क्या क्या है, a है 5 प्लस कैपिटल N हमारे पास है 30। h क्या होता है? h होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है? h हमारे पास है 2, क्योंकि डिफरेंस 2 2 का है। बचा हमारे पास fi di डैश, जिसमें fi तो है बट di डैश नहीं है। तो सबसे पहले di डैश हम फाइंड करेंगे। di डैश कैसे निकालते हैं? xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। ओके, तो जिसको आपने a माना है सबसे पहले चाहे इसकी निकाल लो। xi 5 माइनस a 5 अपॉन h 2, 5 माइनस 5 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 0। अब यहाँ पर इसकी निकालो 3 माइनस 5 अपॉन 2, तो आएगा -2 बाई 2, ये आएगा -1। ये -1 आ गया, समझ लीजिए आपका ऊपर -2 आएगा, ये माइनस ऊपर नेगेटिव टर्म नीचे पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा 0 के बाद 1, यहाँ आएगा 2। और मान लीजिए यहाँ पर 3 होता तो यहाँ 6 आता, 3 3 का डिफरेंस। ओके, इसको सोल्व चलो पूरा कर देते हैं। 1 माइनस 5 बाई 2 यानी कि -4 बाई 2, सोल्व करेंगे तो -2। 7 माइनस 5 अपॉन 2, क्योंकि xi माइनस a अपॉन 2, तो 2 बाई 2 कैंसिल करेंगे 1, तो 9 माइनस 4 5 अपॉन 2, 4 बाई 2 यानी कि 2। ओके, तो अब यहाँ पर fi और di डैश की क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो fi di डैश इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका क्या आएगा? ये आएगा आपका 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ये 0, ये आएगा 8 1 जा 8, ये आएगा 10 2 जा 20। तो प्लस के तो 28 है और माइनस के आपके 4 4 8 है, तो टोटल आ जाएगा 20। ओके, तो इसको आप यहाँ पर रख दीजिए 20, इससे कैंसिल हो गया, तो आएगा 5 प्लस 2 2 जा 4 बाई 3, और अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आता है 1.33। टोटल आंसर आएगा 6.33। गॉट इट आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही है, शॉर्टकट मेथड से करना है, सोल्व करके देखना। ओके,
हेलो क्लास 11। तो यहाँ पर मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्योंकि अभी हमारे पास मैंने करवाया था 10th क्वेश्चन, 11 सेम है, 12th भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बट ये लेस देन और मोर देन 2 वर्ड लिखे हुए थे, इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास इंटरवल है लेस देन 10, तो 10 से लेस क्या होगा, आपको क्लास इंटरवल नेगेटिव के अंदर नहीं लेके जानी है। वैसे भी देख रहे हो आपकी 10 का डिफरेंस है, 10 to 20, 20, 30, 30 to 40, 10 का डिफरेंस है। तो आप लेस देन 10 में लिखिए 0 से 10, क्योंकि 10 से कम तो 0 तक ही जाएगा, तो 0 से 10। इसके बाद तो क्वेश्चन में गिवन है 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 to 60 एंड क्वेश्चन में है मोर देन 60, 60 से मोर आप लिखना 60 to 70। ओके, तो अभी यहाँ पर आपकी जो क्लास इंटरवल है कंप्लीट हो गई। फ्रीक्वेंसी आप एडिटिव लिखोगे क्योंकि बिल्कुल सही क्वेश्चन में गिवन है। एफ आई ये आपके पास है 5, 12, 18 एंड 22 एंड 6 एंड 4 एंड 3, गॉट इट। तो यहाँ पर आपकी दो चीजें कंप्लीट हो गई। समेशन ऑफ एफ आई आप कैपिटल एन लिखोगे, इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसका टोटल होगा 5, 10, 7, 8, 15, 2, 17 और 3, 20, 3, 23, 27, 3, 30 की 0, 3 कैरी 3, 1, 4, 1, 5 और 2, 7, 7। इसका टोटल आ गया आपका 70। इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा कि आप शॉर्टकट मेथड से करो या डायरेक्ट मेथड से करो, इसलिए आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट एक्सआई निकालो मिड वैल्यू, ठीक है, और आप एक्सआई निकालोगे इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों का टोटल आता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, इन दोनों का टोटल आएगा 30/2 यानी कि 15, 10 का डिफरेंस है, 10 10 ऐड करते रहो आप यहाँ 35, 45, 55, 65, 10 10 इंक्रीज कर दी। अब एफ आई एंड एक्स आई दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 5 5 जा 25, 12 5 जा 60, 0 6 कैरी 12 जा 12 6 18, 25 8 जा 200, 20 25 25 for 20 4 50, 32 नहीं 35 2 जा 77 कैरी और फिर 70 + 7 77, और ये 45 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 90 को 3 से 270, ओके, 55 को 2 से करोगे 220 और इसको करोगे तो 195, ओके। और समेशन एफ आई एक्स आई कर दीजिए, यानी कि इन सब का टोटल, इनका टोटल आएगा 5 और 5 10 की 0, 1 कैरी और 1 और 2 3 यानी कि 3 और 8 11 5 16 और 4 23 23 7 30 32 एंड 8, तो ये आ जाएगा आपका 41, क्योंकि 9 है ना यहाँ, 4 कैरी 4 1 5 5 और 4 9 9 16 16 to 18 18 to 20 21, तो ये आपका आ गया। और मीन यहाँ पर हमारे पास निकालते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। आप मेथड का नाम लिखा करो ताकि आपका आसान हो पाए, ठीक है, और लिखने जो चेक करे उसको पता लगे कि आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला आएगा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 2110, कैपिटल एन आपके पास है 70, इससे कैंसिल 7 से कैंसिल 7 3 20 1 यानी कि 0.0, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 तो 30.14, गॉट इट। ये आपका आंसर है, इसको अच्छे से करना, ठीक है।